बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, तो उसमें एक टॉपिक छूट रहा था रेंसिडिटी और कोरोजन। ये बेटा रेडॉक्स का इफेक्ट है, जो रेडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, उसका ही इफेक्ट है क्या, कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। ठीक, अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके थे हम लोग। रेडॉक्स में क्या था, ऑक्सीडेशन हो रहा था और रिडक्शन हो रहा था। दोनों प्रोसेस के जो एप्लीकेशन है या फिर दोनों प्रोसेस का जो इफेक्ट है वो हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग है कोरोजन। बेटा कोरोजन क्या होता है? देखो कोरोजन बेटा क्या होता है, जैसे कोई मेटल है वो एयर से रिएक्ट कर लेगी या फिर मॉइस्चर मीन्स वाटर से रिएक्ट कर लेगी, या फिर कोई केमिकल्स हैं जैसे एसिड वगैरह है उससे रिएक्ट कर लेगी। तो क्या होगा, उस मेटल का धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो जाएगा, उस मेटल का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी। इसी को बोला जाता है बेटा कोरोजन। तो कोई भी मेटल है, अगर मान लिया अपने घरों में देखा होगा या फिर ऐसे ब्रिज है या रेलवे स्टेशन पर जाते होगे, वहां देखोगे जो पटरी होती है या फिर कोई ब्रिज वगैरह है, वहां पर जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसमें जंग लग जाती है। क्यों जंग लगी बेटा, क्या रीजन है, कभी सोचा है? नहीं सोचो। वहां पर भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब बोलोगे भैया कैसे होती है? तो देखो वहां पर क्या है, मॉइस्चर हुई, एयर है, लाइट है। तो उससे क्या हुआ बेटा, वो जो मेटल है वो उस वाटर से और एयर से रिएक्ट कर गई, और रिएक्ट करने के बाद ऊपर एक लेयर बना ली, जो क्या होता है उस पे रस्ट उसको बोलते हैं, जो जंग बोलते हैं, जंग लग गई उस पे। तो वो किसका एप्लीकेशन है, वो है रेडॉक्स का। ठीक है, तो कोई भी मेटल होती है, वो एयर हो या मॉइस्चर हो या कोई एसिड हो, उसके प्रेजेंस में क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा कोरोजन। ठीक है, कोरोजन किसको बोलते हैं? चलो देखो क्या लिखेंगे, मेटल्स आर ग्रेजुअली या मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, बाई एक्शन ऑफ, किसके एक्शन में, एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स। केमिकल्स में क्या, जनरली बेटा एसिड होता है, एसिड की प्रेजेंस में, इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, देखो ग्रेजुअली ईटन अप, धीरे धीरे इसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, इसी को बोला जाता है बेटा कोरोजन। बहुत इजी है, कोरोजन का मतलब ही समझ लो कि उस मेटल का धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना, बस किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, या फिर कोई एसिड की प्रेजेंस में, इसी को बोला जाता है बेटा कोरोजन। ठीक है, देखो मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन। ये ले लिया आयरन, देखो यहां पर ये मान लिया ये आयरन रॉड है। अब इस पर क्या हुआ, धीरे धीरे ये रस्ट जमने लगी, यानी जंग लगने लगी धीरे धीरे इस पर। तो ये जंग किसकी प्रेजेंस में लग रही है, एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर या फिर एसिड की प्रेजेंस में। यही क्या है बेटा, ये रस्ट है, इसी को रस्ट बोलते हैं, जंग। ठीक है, तो Fe आयरन है, ये किसकी प्रेजेंस में है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, O2 की प्रेजेंस में। और क्या है यहां पर, मॉइस्चर है, मतलब H2O है। क्या बना लेगा बेटा, Fe2O3H2O, ये बना देगा। अब देखो ध्यान से, ये वाटर कितना है ये हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि ये जो मेटल है ये आयरन कहां है, उसके हिसाब से इस वाटर को रखेंगे। मान लिया ये आयरन वाटर में पड़ा हुआ है तो वहां पर वाटर बहुत ज्यादा मिलेगा। ये आयरन हमारे घरों में है तो वहां पर वाटर कम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं XH2O, तो इधर कितना बनेगा, इधर भी XH2O, डॉट लगाएंगे। अब इसको बैलेंस करेंगे, आयरन ऑक्सीजन कितना है यहां पर 2, इधर कितना है 3,
आयरन, और आयरन कितना है इधर 1, इधर कितना है 2, देखो ध्यान से। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 3, 3 2 जा 6, यहां पर भी 6 होना चाहिए, इसका मतलब हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करें। अब आयरन कितना हो गया 4, इधर भी 4, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, ये रस्ट है, ठीक है, ये जंग है जो उस आयरन पे लगी हुई है, किसकी प्रेजेंस में, एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, या फिर केमिकल्स हो सकता है या मॉइस्चर और एयर भी हो सकता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये बड़ी क्लास में पढ़ेंगे ये नाम कैसे लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं रस्ट, ठीक है बेटा। ये रस्ट है, ये क्या है, ये आयरन, ये क्या है, ये एयर, ये क्या है, ये मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर मींस वाटर। तो ये बेटा हमारा होता है कोरोजन, समझ गए। चलो अब इसके पढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो, इसके प्रिवेंशन कैसे कैसे इसको रोका जा सकता है, इस कोरोजन को कैसे हम बचा सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मेटल्स क्या है, डिग्रेड हो जाएंगी, तो इसको बचाना है, तो कैसे बचाएंगे। तो हेडिंग है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे कैसे बचाएंगे, ठीक है, आगे समझ। चलो पहला पॉइंट है बेटा इसमें, इसको पेंट कर दो। जब बेटा पेंट करेंगे उस समय वो जो पेंट है उस मेटल के ऊपर, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, वाटर पहुंचेगा नहीं, तो उस मेटल से रिएक्शन नहीं होगी। जब रिएक्शन नहीं होगी तो हमारी वो मेटल क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, उसका कोरोजन नहीं होगा, उसका रस्टिंग नहीं होगी उसकी। तो क्या है, बाई अप्लाई पेंट, पेंट कर दो उस पे। दूसरा क्या है यहां पर, बाई यूजिंग, क्या यूज करेंगे, ऑयल, ऑयलिंग कर दो उस पे, उस मेटल पर ऑयलिंग कर रहे हो तो वाटर वहां नहीं जाएगा और एयर भी उसके टच में नहीं आएगी, तो हमारा कोरोजन होगा नहीं, ठीक है बेटा, आया रहा समझ में। चलो नेक्स्ट है, थर्ड है बाई ग्रीसिंग। ग्रीस जानते हो बेटा, ग्रीस जो होता है, जो बियरिंग होती है उसमें लगाई जाती है, जो क्या करता है, उसको स्लिपरी बनाता है किसी भी एक्सिस को, उसको क्या करो, या साइकिल की चैन जो होती है बेटा, उस पे हम जो लगाते हैं ग्रीस, वही ग्रीस होती है, ठीक है, उसको ग्रीसिंग कर दो। तो क्योंकि ग्रीस क्या करता है, उस वाटर को मेटल से टच में आने से रोकता है, इसलिए क्या होगा, हमारा कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा, गैल्वेनाइजेशन ये होता है कि किसी मेटल के ऊपर उसके दूसरे मेटल की लेयर कर दो, बस यही होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब, मान लिया ये आयरन है, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, दूसरी मेटल का लेयरिंग कर देते हैं। जब हम दूसरी मेटल के लेयर करेंगे, जो ऑक्सीजन और एयर है या फिर वाटर है या फिर कोई केमिकल्स है, वो इस जो अंदर जो मेटल है उसके टच में नहीं आ पाएगी, तो हमारा ये बेटा क्या, कोरोजन नहीं होगा, ठीक है, तो हमारी मेटल डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन समझ गए क्या होता है बेटा, गैल्वेनाइजेशन देखो इंपॉर्टेंट है ये, कोटिंग, कोटिंग ऑफ अ मेटल विद अदर मेटल, बस ऑन इट्स सरफेस।
एक मेटल की दूसरे मेटल के सरफेस के ऊपर कोटिंग कर दो या लेयरिंग कर दो, उसी को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जिंक ऑन आयरन सरफेस। उस जिंक मेटल को आयरन सरफेस के ऊपर कोटिंग कर दो, क्योंकि जिंक का कोरोजन कम होता है, जिंक कम कोरोड होती है तो आयरन हमारा सेफ रहेगा। समझ गए? तो ये होता है बेटा कोरोजन। अब ये प्रिवेंशन है। ठीक, पहले क्या है? पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे चले। चलो, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेंसिडिटी। ये भी रेडॉक्स का ही इफेक्ट है जो डेली लाइफ में होता है, रेंसिडिटी। देखो बेटा रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब है कि हमारा जो फूड है वो किसका बना हुआ है? उसमें ऑयल भी है, फैट भी है। तो ऑयल और फैट ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं, जिससे क्या होता है? उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है कोई भी फूड आइटम्स का। इसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे फूड आइटम्स का चेंज हो जाना, उसकी स्मेल का चेंज हो जाना, उसके टेस्ट में चेंज आ जाना, जिससे क्या होता है? वो पॉइजनस हो जाता है। इसी को बोला जाता है बेटा रेंसिडिटी। ठीक है, अब देखो क्या होता है? एरियल, एरियल का मतलब होता है एयर की प्रेजेंस में, और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब है एयर जोड़ रही है। एयर उस फूड आइटम्स में एयर, मान लिया क्या करो, अगर खाना सुबह बनाओ और ऐसे ही खुला रख दो, उसको धूप में रख दो या फिर ऐसे ही खुला रख दो, क्या हो जाएगा? शाम तक खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर एयर थी, उस फूड आइटम्स में जो ऑयल है, जो फैट है, उससे रिएक्ट कर गई। अब जब रिएक्ट की है उससे, तो क्या हुआ? पॉइजनस सब्सटेंस बना लिया। उसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। ठीक है, फूड आइटम्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में, जिससे उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और वो पॉइजनस हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रेंसिडिटी। ठीक है, तो क्या है? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल containing food। ठीक है, रिजल्टिंग क्या आ जाता है? रिजल्टिंग चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। स्मेल में चेंज आता है और टेस्ट में चेंज आता है। इसी को बोला जाता है बेटा रेंसिडिटी। ठीक है, अब इसको देखो प्रिवेंशन कैसे कैसे रोक सकते हो। प्रिवेंशन मेथड्स बता सकते हो? कोई भी बताओ, प्रिवेंशन कैसे कैसे इसको रोका जा सकता है। तो इसको क्या करो? पहले बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है बेटा? जो ऑक्सीडेशन को होने से बचाता है। ठीक है, यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस मिला है जो उसका ऑक्सीडेशन ना होने दे, इसका मतलब हमारा फूड खराब नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल मान लेते हैं NaCl। NaCl देखो, जब मम्मा वगैरह अचार बनाती हैं तो उस अचार में क्या होता है? नमक डालती हैं। नमक क्यों डालती हैं? जिससे क्या होता है? वो अचार खराब थोड़ा सा लेट में होता है, मतलब खराब नहीं होता। ठीक है, NaCl। अगर एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो ऑक्सीडेशन रोक देगा, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो हमारा फूड खराब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है
दूसरा है, अगर उस फूड आइटम्स को ऐसी जगह रखो जहां पर ऑक्सीजन ना पहुंचे, इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा फूड खराब नहीं होगा। तो क्या करते हैं, उस फूड आइटम्स को हम नाइट्रोजन जहां है उसमें रख देते हैं, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस में अगर फूड आइटम्स को रखेंगे तो वहां चारों तरफ क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन उस फूड से रिएक्ट करेगी नहीं, उसमें जो ऑयल है, फैट है, उससे रिएक्ट करेगी नहीं नाइट्रोजन, तो हमारा फूड खराब नहीं होगा। और नाइट्रोजन क्या होता है, उस ऑक्सीजन को नाइट्रोजन फूड आइटम्स तक जाने से रोकती है, इसलिए हमारा फूड आइटम्स क्या होगा, सेफ रहेगा। तो क्या लिखेंगे, स्टोर इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंटेनर। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंटेनर में स्टोर करो तो क्या होगा, ये रुक जाएगा। ठीक। तीसरा देखो बेटा, अगर देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे केमिकल रिएक्शंस की रेट बढ़ जाती है। अगर इस फूड आइटम्स को हम क्या करें, लो टेम्परेचर पर रख दें तो हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसा होगा, स्लो होगा, और हमारा फूड खराब नहीं होगा। हाई टेम्परेचर पर रख देंगे, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अगर फूड को हम धूप में रख देते हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, अगर वही फ्रीज में रखते हैं तो खराब बहुत लेट में होता है, यानी ना के बराबर खराब होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि उस फूड आइटम्स को हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन क्या होता है, स्लो हो जाता है, और फूड जो है थोड़ा सा लंबे समय तक रखा रहता है। तो क्या लिखेंगे, स्टोर इन लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर इसको रख दो। ठीक है, एक और लिख देते हैं, फोर्थ, कहां स्टोर करो, जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं जिसकी ढक्कन बहुत अच्छे से लगी हो, वहां एयर ना जाए, तो ये स्टोर किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। किसको, रेंसिडिटी को। तो क्या लिखेंगे, स्टोर एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रख दो। क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रख दो बेटा इसको। तो ये सारे प्रोसेस जो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं, रेंसिडिटी को रोकते हैं, उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। तो रेंसिडिटी समझ गए बेटा, अगर इनको यूज करोगे ये प्रोसेस तो हमारा फूड आइटम सेफ रहेगा।